नखा की आवाज लग रही है। पिताश्री आप ठीक कह रहे हैं, ये बुआ नखा की रोने की आवाज है। बहन सूप नखा उठो। हाँ बहन सूप नखा, या तुम्हारे नाकों से रक्त कैसा बह रहा है? बोलो सूप नखा बोलो। क्या बताऊं क्या बताऊं भाई तो लड़के राम लखन इस बंदकवन में हमरा हमें किसी ताना में सुकुमारी साथ मिला अचानक निकल पड़े उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे दक्ष ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। बहन सूप नखा, तुमने मेरा नाम नहीं बताया। मैं आपको क्या बताऊं क्या बताऊं? चंदा ने तेरा नाम लिया तो उसने तुझको दी डाली, फिर मेरे कान पत्थर डाले। क्या कह रही हो सूप नखा? अपने आप को समझता है जैसे जागीर सूप नखा बहन सूप नखा, कामनाक न हो तुम उनको भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथुनों की राह करूं, मूर्छा का ना सुने दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती नहीं नाक ऊंची, अबला पर अस्त्र उठाने में होती नहीं धाक ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही मैं उनकी नाक रगड़ दूंगा। बहन सूप नखा, बल देखे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का रास्ता दिखला, बस नाके चनोल चबवा दूंगा। या धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भय से मेरे बाघ बकरी जले घाट पर पीते हैं। या समाचार या दुराचार क्या घर दूसरे से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। मैं आपको क्या बताऊं क्या बताऊं? ऐसे न लेकर गया रब्बा घर चंद्राल की है, इतने में बड़े तो बचने रे सरका कान इसलिए पृथ्वी नदी रुधिर के थे, नाचों बेला से पढ़ती रहे। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबके गर्दन कटती रही। मेरी बात तो सही, मैं सभी मैं चला रहा हूँ जब मैं जगूची ना
बस नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। चुप जिंदा रहे जमाने में, टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। हे बहन शूर्पणखा, तुम बैठो, थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, नाक काटने का बदला दोनों से यथी चुकाता हूँ। हे बहन शूर्पणखा, धीरज रखो, जाओ जाओ बहन, महल में जाओ, धीरज रखो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। जाओ। हाय लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ माँ, मैंने सुना। हे लक्ष्मण, ये आवाज तो तुम्हारे भैया की है। ऐसा लग रहा है वो किसी संकट में है और तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। जाओ लक्ष्मण, जाओ, अति शीघ्र जाओ। नहीं माँ, ये भैया की आवाज नहीं हो सकती। हे लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेक के, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाह है। हे लक्ष्मण, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। हे लक्ष्मण, तुम जाओ, अति शीघ्र जाओ लक्ष्मण। नहीं माँ, भला भैया को कौन दुख पहुंचा सकता है, जिनके नाम से सारे जगत का कल्याण होता है और जिनके नाम लेने से सारा संकट दूर हो जाता है। भला उन्हें दुख कौन पहुंचा सकता है माँ? इसका साहस है माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी होगा, पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माँ, इस समय धर्म है या मेरा, रहूं अच्छा पर, सर्वस्व न्यौछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। या वन विशाल व्याघ्र बल, भय चारों ओर घनेरा है। माता तुम्हें अकेला छोड़ू, कर्तव्य नहीं या मेरा है। हे माँ, इस वन में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। यह वन बहुत ही बड़ा और खतरनाक है, इसलिए मैं इस वन में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी संकट में है, तुम जाओ लक्ष्मण, अति शीघ्र जाओ। नहीं माँ, मैं आपको इस वन में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं भैया को वचन दिया हूँ। हे लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता मत करो और अपने भैया की रक्षा के लिए जाओ। जाओ लक्ष्मण, जाओ। क्षमा करिए मुझे, मैं आपको इस वन में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ माँ। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं भैया को क्या कहूँगा? मुझे विवश मत करिए माँ, मैं आपको अकेला इस वन में नहीं छोड़ सकता हूँ। बस करो लक्ष्मण, बस करो। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन को आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सचल पक्षियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं। क्या कह रही है माँ? मैं यहाँ तो आपकी रक्षा करने आया हूँ माँ। आप ऐसे क्यों कट रही है माँ? अगर
अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भैया को क्या जवाब दूंगा? मैं तो कसम खाया हूँ माँ, मैं भैया की चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मेरे मन में ऐसे पूरे विचार ही नहीं है माँ, परंतु आप ऐसा कटु वचन मुझे बोल रही है। हे विधाता, मैं ये सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया? मेरे आँख क्यों नहीं फूट गए विधाता? हे ईश्वर, मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं? सेवा के बदले आज दुख दे रहे हैं। मैंने क्या किया है भगवान? माँ, मैंने तेरे सब बचनों को पाला और देख माँ सुमित्रा, तेरा लक्ष्मण क्या हुआ मुँह काला। आपके अंदर मुझे माँ सुमित्रा की छवि दिखती है माँ, और अब इस तरह एक बेटे को, एक पुत्र को लाछन लगा रही है माँ। मुझे क्षमा करिए माँ, क्षमा करिए। मैं भैया की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ माँ, नहीं कर सकता। रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु। हे लक्ष्मण, माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता। अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर और आपकी आज्ञा का पालन करता है। पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणों गवाह तुम्ही मेरे इस धर्म की नौका पर। सूर्य देव मल्लाह हो तुम्ही, आज्ञा पालन को जाता हूँ, इतना है संतोष मुझे, रघुराज अगर रुलाना दे कहना निर्दोष मुझे। जाता हूँ माता, जाता हूँ माता, सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर आप रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो कुटी में आएगा है याद तो इस लक्ष्मण का, वह वही भस्म हो जाएगा। अब सीता माँ को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। हे पक्षियों तुम ही रक्षक हो, तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचकुटी, हे पंचकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। जाओ लक्ष्मण। दे दो माई। हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा तेरा भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा।
देवी तू धो नहा अपू तो फल तू दिन पर दिन बड़ भाग्य हो भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी तू अटल सुहागिन हो। देवी भूखे को थोड़ा सा भोजन चाहिए। अतिथि आपके कुटिया में आया है। ठहरिए बाबा, मैं आपके लिए कुटिया से कंदमूल फल लेकर आती हूँ। ले आओ देवी। माया ठीक है, मैं यहीं पर अपना आसन लगाता हूँ। लीजिए बाबा, मैं आपके लिए कुटिया से कंदमूल फल लेकर आई हूँ। लीजिए, मैं आपके लिए और फल लेकर आती हूँ। ले आओ देवी। क्षमा करिए, मैंने अपने देवर को वचन दिया है, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। देखिए देवी, साधु अब अपना आसन लगा चुका है। आसन से बार बार उठा नहीं जाता है, इसमें ही रेखा के बाहर आना पड़ेगा। हे बाबा, क्षमा करिए, ये रेखा तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो। मैं बहुत गलत किया जो आपकी कुटिया में आया। मुझे तो चला जाना चाहिए था। हे देवी, द्वार पर कोई भिखारी आता है समझो भगवान आया है। इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरा तिरस्कार तक करती चली जाओ। देवी, मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारा पति एक मृग के पीछे भटक रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है। 2-3 बार मृग प्राणाघात भी कर चुका है। ले आओ देवी। नहीं बाबा, क्षमा करिए, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं बगैर भिक्षा लिए ही वापस चला जाता हूँ। ले आओ। ठहरिए बाबा। ठीक है बाबा, मैं इस रेखा को पार करती हूँ। देवर का आन रहे न रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। ठीक है बाबा, मैं इस रेखा को पार करती हूँ। ले आओ देवी, ले आओ। मिथिला की राजकुमारी इस दशा में
ऐसा सौंदर्य, ऐसी कंचन काया जिसे देखकर देवता भी लालायित हो जाएं, इस घास फूस की कुटिया में व्यतीत कर रही हो। तुम्हें तो किसी त्रिलोकी की रानी होना चाहिए। हे दुष्ट, कौन है तू? वही जिसके नाम से गंधर्व देवता सब थर्रा उठते हैं, जिसके भय से वृक्ष के पत्ते भी स्तब्ध रह जाते हैं, जो संसार के चराचर प्राणियों का स्वामी है। सूर्य और चंद्र जिसके इच्छा से चलायमान होते हैं, तुम वही त्रिलोक विजयी रावण की रानी बनने योग्य हो। आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है। सीते, तुम्हारी कामना ने मुझे इतना आतुर कर दिया कि आज तेरे द्वार पर भिक्षा मांगने चला आया। आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है। कल से 5000 पटरानियां तुम्हारी सेवा में रहेगी। दुष्ट खड़ा हो, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। शिव धनुष तोड़ कर लाए हैं, वे ही मेरे रखवाले हैं। हे दुष्ट, वही ठहर जा, मेरे स्वामी नहीं होंगे। सीते, तुम हम असुर की शक्तियों को नहीं जानती हो। और रावण के हाथों तुझे कोई नहीं बता सकता है। सीते, हो सावधान, तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। हे दुष्ट, तू काल से तो डर। काल, काल से डरूं? काल है कैदी मेरा, ये काल आ सकता नहीं। तुझको मेरे पंजे से कोई छुड़ा सकता नहीं। स्त्री जब एक बार अपनी मर्यादा की रेखा लाग जाए तो दोबारा उस रेखा में नहीं आ सकती है। सीते,